तो डियर स्टूडेंट, आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी विज्ञान पढ़ते हैं और आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में क्या करूं, विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे आपके फिजिक्स के चैप्टर हो, चाहे केमिस्ट्री के चैप्टर हो, चाहे बायोलॉजी के चैप्टर है, सारों के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 101% इससे बाहर क्या होगा, बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको कोई भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो मैंने प्रश्नों को अपने हाथ से लिखा है, आप लोग देख सकते हैं मैंने स्वयं क्या किया, इन प्रश्नों को लिखा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कुल मिला जुला के यहाँ पे मैं 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करूंगा, आपको प्रश्न बताऊंगा। अगर ये केवल 50 प्रश्न देख लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई 20 प्रश्न क्या होगा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा, मेहनत करके क्या किया है, सभी किताबों, सभी अंशाल्बों, सभी क्वेश्चन बैंकों में से मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ गया हूं। अगर इतना देख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। सपना है कि विज्ञान में आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, 100 में 100 नंबर मिले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि बिल्कुल मेरा विश्वास करके आप लोग क्या करें, इन प्रश्नों को आज ही तैयार करिए, क्योंकि बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं, आज ही इन प्रश्नों को तैयार करिए और विज्ञान में बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर, दूसरा आपको दिया गया प्लस 50 सेंटीमीटर, तीसरा आपको प्लस 25 सेंटीमीटर और चौथा आपको दिया गया 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कि F बराबर फार्मूला होता है आपका 100 बटे क्या होता है, P होता है। तो P की वैल्यू आपका 2 है और 2 से 100 में भाग करेंगे तो आपका 50 आएगा, प्लस है तो 50 प्लस में होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक प्रश्न को चुन चुन के लिखा गया है, तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको दिया गया कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। आपको बताना है कि जो किलोवाट घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे देख सकते हैं। आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें लिखा गया है द्रव्यमान, दूसरा में लिखा गया है शक्ति, तीसरा में लिखा गया है समय और चौथा में लिखा गया है विद्युत ऊर्जा। तो आपको याद रखना है कि किलोवाट घंटा जो kWh होता है, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं और ये जो मात्रक होता है आपका विद्युत ऊर्जा का होता है, आपको याद रखना है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे चलिए आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, तीसरा वाला बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं पूरा मिक्स प्रश्न कराऊंगा, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ले लिया गया है कि रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे आपको पूछा गया कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, हृदय करता है, फेफड़ा करता है, यकृत करता है कि वृक्क करता है। तो आपको याद रखना है कि हृदय का काम क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना और पूरे शरीर से खराब खून को इकट्ठा करके फेफड़े में पहुंचाना। तो फेफड़े का जो काम होता है, लंग्स का जो काम होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हृदय पे टिक कर देते हैं, लेकिन हृदय का काम ब्लड को शुद्ध करना नहीं होता है, आपको याद रखना है। आपके सामने देख सकते हैं 4 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। याद रखिएगा, ये 100% श्योर रहिए, ये प्रश्न कॉमन होता है, हर साल इसको पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसको आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। 3 बिलियन का पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से OH क्रियात्मक समूह होगा। आपको बताना है कि इसमें से किस यौगिक में आपका OH क्रियात्मक समूह होगा। तो आपको मैं बता दूं कि एल्कोहल समूह में क्या होता है, OH पाया जाता है और जिसमें OH जुड़ा होता है उसके अंत में IPSC नाम लिखने के लिए आपको R जोड़ा जाता है, जैसे ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे N जोड़ा गया है, यहाँ पे अल जोड़ा गया है, यहाँ पे ओन जोड़ा गया है और यहाँ पे आल जोड़ा गया है। तो यहाँ पे एथेनॉल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको इसका PDF नोट भी मिल जाएगा। विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, वायरल पेपर हो गया, वायरल मॉडल पेपर हो गया, ऑफिशियल मॉडल पेपर हो गया, सभी का PDF नोट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और
व्हाट्सएप ज्वाइन करना है। अगर चैनल पे ना होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। तो चलिए आपको हम कराते हैं प्रश्न नंबर 6 को। आपके सामने प्रश्न नंबर 6 आ गया है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे याद रखिएगा आपको फोकस दूरी पूछा गया है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। आपको याद रखना है r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो आपको फोकस दूरी दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 का जब आधा करेंगे तो 20 होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे -20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप +20 सेंटीमीटर लगा देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा वाला हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया, हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है। आपको बताना कि जो 1 हॉर्स पावर होता है इसमें कितना वाट होता है। 746 वाट होता है, 646 वाट होता है, 560 वाट होता है, यानी 100 वाट होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक अश्व शक्ति में क्या होता है, 746 वाट होता है। तो यही हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए 8 नंबर का प्रश्न दिया गया। एक एक प्रश्न को मैंने चुन चुन के लिखा है, याद रखिएगा। चाहे क्वेश्चन बैंक हो, अनसॉल्व हो, चाहे एनसीईआरटी का किताब हो, बाल प्रकाशन की किताब हो, चित्रा का किताब हो, जितने भी किताब है, जितने भी आपके क्या है अनसॉल्व है, क्वेश्चन बैंक है, सबसे मैंने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ढूंढ के लिखा है। तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इन प्रश्नों को आपको आंख बंद करके क्या करना है, तैयार कर लेना है। और बिल्कुल क्या होना है, श्योर हो जाना है, बिल्कुल विज्ञान का टेंशन छोड़ देना। इससे बाहर कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग होता है। आपको बताना कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का किया जाता है, बेकिंग सोडा का किया जाता है, विरंजक चूर्ण को किया जाता है, या धावन सोडा का किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा वाला हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए करते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही होगा। फिटकरी पे आपको टिक नहीं लगाना है। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, बायोलॉजी का प्रश्न है कि भैया हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताना है कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। श्वसन में करता है, प्रजनन में करता है, उत्सर्जन में करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य भूमिका होता है वो श्वसन में होता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। फिजिक्स का प्रश्न आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है कि टेस्ला किसका मात्रक है। आपको बताना है जो टेस्ला होता है वो किसका मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग 20 से दिखाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 10 प्रश्न मैंने करा दिया। जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वीडियो का हम टारगेट रख रहे हैं 50 लाइक, क्योंकि हमारे पास क्या है लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने मेहनत किया, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, हमारे टारगेट को पूरा करेंगे। चलिए आपको कराते हैं 11 नंबर का प्रश्न। आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न आ गया है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा किया जाता है कि अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है कि उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा वाला हो जाएगा। नंबर का प्रश्न पूछा गया कि यकृत स्त्रावित करता। आपको बताना है कि जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें से क्या निकलता है, लार निकलता है कि पीतरस निकलता है कि जठर रस निकलता है, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यकृत क्या करता है, पीतरस निकालता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। आपको बताना है कि इसमें से प्रतिरोध का मात्रक कौन सा हो सकता है। ओम मीटर हो सकता है, ओम हो सकता है, वोल्ट हो सकता है, या मीटर हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में अधातु है। आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा अधातु है। आपको दिया गया है पोटेशियम, यहाँ पे दिया गया फ्लोरीन, फिर एल्यूमिनियम दिया गया और फिर सोडियम दिया गया। तो आपको याद रखना है जो फ्लोरीन होता है वो हमारा अधातु होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको पता उसका संबंध किससे हो सकता है, पोषण से हो सकता है, श्वसन से हो सकता है, उत्सर्जन से हो सकता है, या परिवहन से हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि वृक्क का जो संबंध होगा उत्सर्जन से होगा। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 15 प्रश्न
क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, चूंकि आप कितना भी समय दे देंगे और ये जो मैंने प्रश्न लिया है आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, चूंकि बहुत मुश्किल से इन प्रश्नों को ढूंढा गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को जो स्किप कर देंगे, मान के चलिए विज्ञान में उनका नंबर कम हो सकता है, और आप कितना भी ढूंढ लीजिए, चूंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी किताबों को, सभी अंशाल्वों को, सभी क्वेश्चन बैंकों को पढ़ पाए। चूंकि हमारे पास क्या है, सभी प्रकार की किताबें हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार कई सालों से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हम लोग के पास इतना अनुभव है, हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको भी क्या करना है, सभी विषयों का इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास भी चलाता हूं, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी कराता हूं। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपके सामने आ गया 16 नंबर का प्रश्न, आपके सामने 16 नंबर का प्रश्न आ गया है। 16 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं, आपको बताना है कि पराग कोष में क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होता है, अंडप होता है या परागकण होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने 17 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। आपको बताना है कि वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से किया जाता है, ओमीटर से किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से किया जाता है या ऊर्जा मीटर से किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ओमीटर। इसका जो मापन किया जाता है ओमीटर से किया जाता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने 18 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि जो धावन सोडा होता है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH होता है, NHCO3 होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, कि COCl2 होता है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला हो जाएगा। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2CO3 × 10H2O होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 19 नंबर का आपको प्रश्न दिखाई देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करेगा। प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पे किया था। आपको बताना है कि जो साइंटिस्ट मेंडल थे, उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था, मटर के पौधे पे किया था, चना के पौधे पे किया था, गुड़हल के पौधे पे किया था या राइजोपस पे किया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पे क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। आपके सामने 20 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि भाई बिलियन की प्रकृति क्या है। बिलियन जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 होगा वो तो उदासीन हो जाएगा, ये क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ये दोनों क्या है, अधिक है। यहाँ पे 7 से कम है, तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन 6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अम्लीय विलयन है और अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग यहाँ पे कलर में कंफ्यूज हो जाता है कि अम्ल नीले को लाल करता है कि क्षार नीले को लाल करता है। तो मैं एक शब्द आपको बता देता हूं, अनिल शब्द आपको याद रखना है। ये शब्द याद रखिएगा, अनिल एक नाम है, इस शब्द को याद रखिएगा। अ का मतलब है अम्ल और नी का मतलब है नीला और ल का मतलब है लाल। यानी जो अम्ल होता है वो नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। आपको याद रखना है, जब भी आप कंफ्यूज हो जाए बस इस वर्ड को याद रखिएगा, अनिल अम्ल नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सामने 21 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। बस ये 50 प्रश्न देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि एक एक प्रश्न को चुन चुन के लिखा गया है। और पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिए, ऐसा वीडियो आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और प्रश्न बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि प्रश्नों को इकट्ठा करने में काफी समय लगता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो कोई भी प्रश्न क्या करते हैं, लिख के बता देंगे आपको। लेकिन पहली बार मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भैया पीतल है, आपको बताना है जो पीतल होता है वो क्या होता है, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है या मिश्र धातु होता है। तो आपको याद रखना है जो पीतल होता है वो हमारा क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको बताना है कि जो पौधों में जाइलम होता है उनका क्या काम होता है।
जल का वहन करते हैं, भोजन का वहन करते हैं, ऑक्सीजन का वहन करते हैं या अमीनो अम्लों का वहन करते हैं। तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिक है, जैसे जौ लिखा हुआ है ना, तो जौ का मतलब क्या है, जल से है। जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। तो सिंपल याद रखना है, जौ से क्या हो जाएगा, जल। तो जाइलम किसका वहन करते हैं, जल का करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 23 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 42 होती है, 44 होती है, 46 होती है, 48 होते हैं। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो भैया सभी को पता होगा कि मानव में क्या होता है, 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने 24 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। आपको बताना है कि भाई अगर आंखें हमारा स्वस्थ है तो उसके लिए दूरबिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या अनंत होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अनंत हमारा क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। यानी अधिकतम हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत तक की दूरी की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे आंखों से क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, दिखाई देते हैं, और इनकी दूरियों को क्या किया जाता है, अनंत दूरी माना जाता है। यानी हम अनंत तक की वस्तु को आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको निकट बिंदु पूछेगा तो आपको 25 सेंटीमीटर टिक लगाना है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से नीचे वस्तुओं को लाएंगे ना तो आप देख नहीं पाएंगे। आप लोग ट्राई करके देख लीजिए, आपको अपने आंखों के सामने नजदीक थोड़ा सा लाइए, देखिएगा आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसको याद रखिएगा। आपके सामने 25 नंबर का प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, यहाँ पे फार्मूला मैं लिख भी देता हूं, Na2CO3 इंटू 10H2, ये फार्मूला होता है धावन सोडा का। तो बताना है कि भाई धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक प्रश्न क्या होता है, बोर्ड एग्जामों में पूछ लिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला इन्होंने दिया है सोडियम क्लोराइड, दूसरा इन्होंने दिया है सोडियम कार्बोनेट, फिर दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O को हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टारगेट हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है, मात्र 50 लाइक रखा है, और यहाँ पे 50 से अधिक आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको भी प्रश्न समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन है। और हम इस तरह के वीडियो क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से 25 प्रश्न यहाँ पे मैंने करा दिया, जल्दी से 25 लाइक कंप्लीट करिएगा, और चैनल पे ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, जिसमें लिखा गया Fe2O3 + 2Al और गिब्स लिखा गया Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, आपको बताना कि जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप सभी को नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो FeO3 है, यहाँ से जो आपका FeO बाहर निकल रहा है, और इसके जगह पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जुट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तत्व का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 27 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भैया जो हम लोग चिप्स खाते हैं, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, अमोनिया गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उस जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो, क्योंकि वो तैलीय पदार्थ होता है और अधिक समय तक वो रहेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर गैस नहीं भरेंगे तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है, जिसको हम लोग विकृति गंधिता कहते हैं। आपको याद रखना है। यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है, वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनालिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो टेस्टोस्टेरोन है यही क्या होता है, पुरुष के वृषण द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 29 नंबर का भी प्रश्न आपको सामने आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, जिसको R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोकस दूरी होता है जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या संबंध होता है, यानी कौन सा फार्मूला यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन
आपको दिया गया F बराबर R, दूसरा आपको दिया गया F बराबर 2R, तीसरा आपको दिया गया F बराबर R बटा 2 और यहाँ पे चौथा आपको दिया गया R बराबर F बटा 2। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक प्रश्न कराया था इस पे आधारित, तो वहां पे मैंने बताया था कि F बराबर क्या होता है, R बटे 2 होता है, यानी जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति है, आपको बताना है इसमें से किसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। नींबू के रस का होता है, मानव के रक्त का होता है, चूने का पानी का होता है या प्रति अम्ल का होता है। तो आप सभी को पता है कि नींबू का जो रस होता है वो खट्टा होता है और यही हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 31 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां निम्न में से किसको रोकती है। आपको बताना है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो किसको रोकती है, निषेचन को रोकती है, अंडोत्सर्जन को रोकती है, आरोपण को रोकती है, सभी। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ये जो गोलियां होती है अंडोत्सर्जन को रोकती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 32 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल दिया गया है, बैगनी दिया गया है, हरा दिया गया और पीला दिया गया है। तो याद रखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका पहला वाला हो जाएगा। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके सामने 33 नंबर का भी प्रश्न दिखाई देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। चांदी होता है, लेड होता है, मरकरी होता है या सोना होता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने 34 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जो नियान होता है एक तत्व है वो क्षार धातु होता है, अक्रिय गैस होता है, उपधातु होता है या संक्रमण तत्व होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, ये सब क्या होते हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा यहाँ करेक्ट है। यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी में जब संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया 1:3, दूसरा आपको दिया गया 3:1 और यहाँ पे तीसरा आपको 1:1 दिया गया और चौथा आपको 2:1 दिया गया। तो यहाँ याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा वाला हो जाएगा। 1:1 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न समझ में आए तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ नोट के लिए आज ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आपके सामने 36 नंबर का आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन का समान सूत्र होता है। आपको बताना है कि जो एल्काइन समूह होता है उसका समान सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है, CnH2n-2 होता है या CnH2n-7 होता है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे तीसरा वाला हो जाएगा। एल्काइन समूह का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये एल्केन का है, एल्कीन का है और ये एल्काइन का है। तो तीनों को आपको याद रखना है। तीनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपने 37 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। आपको बताना है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था। डेवरिज ने दिया था, लेमार्क ने दिया था या डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चौथा वाला हो जाएगा। क्या था, ये सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। आपके सामने 38 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। 3.6 × 10 पे 5 जूल होता है, 3.6 × 10 पे 6 जूल होता है, 3.6 × 10 पे 7 जूल होता है या 3.6 × 10 पे -6 जूल होता है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट में जो जूलों की संख्या होती है 3.6 × 10 पे घात 6 जूल होता है। आपको याद रखना है। आपके सामने 39 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, कृत्रिम विघटन है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा। नाभिकीय संलयन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आपके सामने 40 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम है। फॉर्मेल्डिहाइड एक साधारण नाम है और यहाँ पे इसका आईपीएससी नाम पूछा जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा आपको दिया गया एथेनॉल, तीसरा आपको दिया गया प्रोपेनॉल और चौथा आपको दिया गया मेथेनॉल। तो याद रखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCHO होता है, याद रखिएगा
CHO होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा वाला हो जाएगा। इसका जो IPSC नाम होता है मेथेनल होता है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा वाला है, तो इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने हम 41 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। प्रश्न आपके सामने 41 नंबर का प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को लगातार पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है ये रेखाएं आपको लिखा हुआ कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सदैव समांतर होती है, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर लंबवत होती है। तो आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने 42 नंबर का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि भैया ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। जल है, सूर्य है, यूरेनियम है या जीवाश्म ईंधन है। तो आपको याद रखना है सूर्य क्या है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, आपको याद रखना है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है भैया मनुष्य क्या होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है या सर्वाहारी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने 44 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आम का वृक्ष नहीं है, सांप नहीं है, पवन नहीं है या काष्ठ गृह नहीं है। तो काष्ठ गृह का मतलब होता है लकड़ी का घर। तो आम का पेड़, पवन हो गया, सांप होगा, ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये जो लकड़ी का घर होता है वो मनुष्य बनाता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। आपको बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मादा जनन अंग से संबंधित नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिंब वाहिका है। तो आप सभी को याद रखना है कि अंडाशय मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं पाया जाता है। शुक्रवाहिनी में पाया जाता है यानी नर में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा वाला हो जाएगा। आपके सामने हम 46 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक कंजूसी किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम इस प्रकार का वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने 45 प्रश्न देख लिया होगा तो आपको खुद लग रहा होगा कि भैया ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आने वाला है। तो आपके सामने आ गया 46 नंबर का प्रश्न। 46 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। ऑक्सीकरण है, अपचयन है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो लोहे पे जंग लगता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। कार्बन की चतुसंयोजकता है, कार्बन परमाणुओं का स्वयं संयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण है, कार्बन परमाणुओं की छोटा साइज है या कार्बन की अपरूपता है। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इसी कारण क्या है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक है। तो दूसरा वाला आपसे बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या ये सभी। तो आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं, तो इनके लिए तीनों चीजें आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 49 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे आपको मैं 50 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हार्मोन है। और 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो 50 नंबर प्रश्न का उत्तर ये सभी हो जाए, चूंकि काम होता है ये तीनों होता है। तो यहाँ पे ये सभी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको मैंने 50 प्रश्न कराया, मात्र एक प्रश्न का उत्तर आपको मैं नहीं बता रहा हूं। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको लास्ट तक देखे हैं। अगर आपने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज प्रश्न नंबर 49 का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। और जिनको भी इसका पीडीएफ नोट चाहिए, कुछ नहीं करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे ग्रुप को सिंपली जाइए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, पीडीएफ नोट नहीं मिल पाता है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर दिखाई देगा, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करना, 100% तैयारी करना चाहते हैं, 95% सुपर नंबर लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली हमारे फ्री लाइव क्लास को भी आप लोग ज्वाइन करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हमसे किसी प्रश्न में मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग उसका भी उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।